हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। 7 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ IBPS क्लर्क मेंस के लिए। लास्ट मिनट टिप्स। पॉइंट नंबर 1 है, आज तक आपके मॉक में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, स्कोर कम आ रहा था, स्कोर ज़्यादा आ रहा था, एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद जो अच्छे से परफॉर्म करेगा वही सक्सेसफुल होने वाला है। हर बार हर एग्ज़ाम से पहले मैं ये चीज़ बताता हूँ क्योंकि आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि 2011 से 2025 में सबसे सक्सेसफुल टीम इंडिया की है जो हर बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन परफॉर्म अच्छे से फाइनल में किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप ज़्यादा जीते हैं। इसका मतलब जो फाइनल में जाकर जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाएगा वही विजेता बन पाता है। इसलिए आपको कल अच्छे से परफॉर्म करना है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है। पॉइंट नंबर 2, जिसके बारे में भी मैं हर बार बताता हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर, इस बार एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दूर आए हैं एंड जो बेसिकली हमारे प्रीलिम्स में एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वो वाले एग्ज़ाम सेंटर नहीं है। कॉलेजेस में बच्चों के नंबर आए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका PC चेक करना, आपका माउस चेक करना। अगर सेंटर में कुछ इशू है तो पहले से ही बताना। आपको फिर से एक बार बताता हूँ, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने के बाद अगर आप रोते रहे कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, इन्विजिलेटर बातें कर रहा था, ये बच्चा बातें कर रहा था, वो बच्चा बातें कर रहा था, हमें रफ शीट नहीं दी गई, वो मैटर ही नहीं करता क्योंकि IBPS उसके ऊपर कुछ भी नहीं करता। हम 4-5 साल से देख रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर सेंटर में जाने के बाद अगर आपको रफ शीट 2 ही दिए तो आप उनको खड़े रहो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, लेकिन उनको बोलो कि 4 दो, 5 दो, जितनी आपको लगती है उतनी रफ शीट उनसे ले लो। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि एग्ज़ाम सेंटर में जाकर एग्ज़ाम सेंटर की गलती के कारण आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि आपको बात करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है करंट अफेयर्स, जिसमें 20 मिनट से 40 क्वेश्चन से 50 मार्क्स से 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 + 30 50 मार्क्स। मुझे पर्सनल लगता है कि आप करंट अफेयर्स में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले पिक कीजिए जहां आपको लगता है। अब देखो, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी यानी कि रीड ही करना है, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी रीड ही करना है। आप ऐसा कर सकते हो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रीड करते जाओ क्योंकि आप उसके ऊपर डबल नहीं आने वाले हो, वो तो मुझे पता है। तो आपको क्या करना है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने हैं जो आता है। अगर 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन को अगर आपने किया तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बाकी आप एक मार्क्स वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, आप उसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही पहले करो। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स देकर जाएगा, लेकिन गलतियां मत करो, गलत क्वेश्चन के ऊपर टिक मत करो। 0.25 से अगर पेपर नहीं हुआ तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। पॉइंट नंबर 4 हमारा इंग्लिश सेक्शन ऐसा है कि जिसका इंग्लिश अच्छा है उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है उनको अच्छे मार्क्स आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो तो सभी को पता है। अब देखो, इंग्लिश का पेपर जिनका यानी कि एग्ज़ाम, उनको पता है कि इतने चांसेस नहीं है कि एग्ज़ाम निकलना। अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो आप इंग्लिश में चांस ले सकते हो, इंग्लिश में ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जिनका पेपर अच्छा जाता था आज तक, उनको इंग्लिश में भी जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश में हमारे पास टाइम भी अच्छा है, 35 मिनट से 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स रहेंगे। SBI क्लर्क वाला इंग्लिश बहुत गंदा था, वो सभी को पता है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि IBPS क्लर्क वाला इंग्लिश आसान आए। तो इंग्लिश में मैं यही कहूँगा कि जिनको नहीं आता है इतना, जिनके मार्क्स बहुत कम रहते, उनके लिए इंग्लिश, तुक्के वाली बात तो नहीं बोल सकता, लेकिन इंग्लिश में आप यानी कि जो आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है उस आंसर को टिक कर सकते हो। इंग्लिश में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आप कर सकते हो। नंबर 5 हमारा रीजनिंग सेक्शन, जहां हमारे पास 35 मिनट से 40 क्वेश्चन है, लेकिन 60 मार्क्स है। बी सेक्शन है, सेक्शन बी रहेगा। ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बी सेक्शन में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 40 + 20 60 मार्क्स। अब आपको यहाँ किसके ऊपर सबसे पहले फोकस करना है? 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। लालच बुरी बला है, लालच में नहीं जाना है। आपको पहले 10 या 15 मिनट अगर मोमेंटम के साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे 1 मार्क्स वाले, 10 या 15 मिनट्स तक उतने करने हैं। उसके बाद बीच वाला जो 15 to 30 मिनट या 32 मिनट 33 मिनट, वहाँ तक आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद लास्ट के 3-4 मिनट में, 5 मिनट में फिर से एक बार एक मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर आप आ सकते हो। अगर 2 मार्क्स वाला सॉल्व हो रहा है तो उसे सॉल्व करके वापस आ जाओ। ऐसा नहीं करना है कि 2 मार्क्स वाला हो भी रहा है स्टिल आप गए 1 मार्क्स वाला करने के लिए, ऐसा नहीं। लेकिन आपको पहले 1 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन करने हैं। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। 6th पॉइंट,
क्वांट 30 मिनट, कितने मिनट 30 मिनट, 50 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स प्लस ये 20 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का पेपर एंड मिनट कितने 30। प्रीलिम्स में कितनी टाइम होता है, कितना टाइम होता है 20 मिनट, मेंस में कितना दे रहा है 30 मिनट्स। इसका मतलब आप समझ रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ भी आपको सेम ही जाना है। पहले 10 मिनट में एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन करो, नेक्स्ट 15 मिनट में आप कोशिश करो कि 2 मार्क्स वाले कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन आपके हो जाए। 5 से 10 में कितने भी हुए तो अच्छी बात है, एंड उसके बाद लास्ट में फिर से एक बार आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हो। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वांट 30 मिनट्स, रीजनिंग 35 मिनट्स। क्वांट में 30 मिनट्स 50 मार्क्स, रीजनिंग में 35 मिनट्स 60 मार्क्स। टाइम बहुत ही कम किया है। अब देखो मॉक में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं की होगी, आसान लेवल की मॉक नहीं दी होंगी, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि IBPS क्लर्क मेंस इजी लेवल आ सकता है, इजी टू मॉडरेट लेवल रह सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर IBPS क्लर्क मेंस SBI क्लर्क मेंस की तरह ही थोड़ा मॉडरेट लेवल पे चला गया तो 101% IBPS क्लर्क का कट ऑफ नीचे जाएगा। 101% IBPS क्लर्क का कट ऑफ नीचे जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। 20 मिनट्स प्रीलिम्स में मिलती है, 30 मिनट्स मेंस में मिल रहे, 10 मिनट में क्या ही एक्स्ट्रा होने वाला है मेंस लेवल क्वेश्चन में। तो मुझे पर्सनल लग रहा है जो एक मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे IBPS क्लर्क में, रीजनिंग एंड क्वांट में जो एक मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे वो IBPS PO के प्रीलिम्स जितने उस लेवल के रह सकते हैं। तो मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि पेपर कौन से लेवल का आने वाला है, लेकिन सभी के लिए एक एडवाइस है। क्या होता है देखो, हम जब प्रीलिम्स से मेंस के ऊपर शिफ्ट होते हैं एंड मेंस का ही प्रिपरेशन करते रहते हैं, उसके बाद जब हम प्रीलिम्स का मॉक लगाते तो प्रीलिम्स में स्कोर घटता है, वो तो हमें पता है। तो आप इन बहुत दिनों में क्या कर रहे हो, सिर्फ मेंस का मॉक लगा रहे हो, और मेंस की मॉक की वजह से क्या होता है, वो हमारा मोमेंटम चला जाता है एंड हम थोड़ा धीमे हो जाते हैं, थोड़ा स्लोली करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ कल के पेपर में आप जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको प्रीलिम्स लेवल ही देखो कि हाँ पेपर प्रीलिम्स लेवल ही आया है। गलती से अगर पेपर अच्छे लेवल का आया है तो आप शिफ्ट हो जाना, आपका माइंडसेट शिफ्ट कर लेना कि हाँ ओके मेंस लेवल आए हैं तो उसको रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा टाइम देकर करते हैं। लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पेपर प्रीलिम्स लेवल आए, यानी कि एक मार्क्स वाले क्वेश्चन IBPS PO या SBI PO प्रीलिम्स लेवल आए एंड आप उसको टाइम दे रहे हो, धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि उसी की प्रैक्टिस हुई है हमें। आज तक जो मॉक लगाए, मॉक के लेवल अच्छे होते हैं, मॉक के लेवल की वजह से आपको धीरे धीरे चलने की प्रैक्टिस हुई है, उसी मोमेंटम के साथ आप धीरे धीरे जा रहे हो, तो वो आपके लिए मार्क्स कम करवा सकता है। तो मैं आपको फिर से एक बार एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप कल वाले पेपर में एक मार्क्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे देखो कि प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एंड जल्दी स्पीड से मोमेंटम के साथ करने की कोशिश करो। वो जो मोमेंटम है ना, वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएगा एंड वहाँ से आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गया है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल आए। अगर नहीं आए तो आपको तो पता है कि मेंस कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर आए तो आपका वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए, आप स्पीड से मैक्सिमम आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। मुझे पर्सनल लग रहा है कि पेपर आसान हो सकता है। अगर पेपर आसान नहीं रहेगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा बहुत घटाया है, 30-40 मिनट्स हमारे कम कर दिए, इसका मतलब मार्क्स तो कम जाएंगे ही जाएंगे। एंड अगर पेपर का लेवल आसान रहा तो मोमेंटम शिफ्टिंग जो है वो आपको आना चाहिए, आपको उस माइंडसेट से जाना चाहिए कि हाँ पेपर आसान आ सकता है, जल्दी जैसे प्रीलिम्स में सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। आई होप कि आप सभी को मेरी ये बातें समझ में आ गई है, मैं दिल से कह रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, वीडियो को हाइप करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर देना एंड एग्ज़ाम सेंटर वाली बातें दिमाग में रखना, वो सबसे बुरी होती है। बाय बाय।